अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो मैं आ गया हूँ लाल किला, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और इसका डिज़ाइन फेमस आर्किटेक्ट अहमद लाहौरी साहब ने किया था। अहमद लाहौरी वही हैं जिन्होंने ताजमहल का भी डिज़ाइन किया है, जामा मस्जिद का भी डिज़ाइन किया है और लाहौर के किले का भी डिज़ाइन किया है। और जामा मस्जिद की अगर बात की जाए तो अहमद लाहौरी साहब के जो साहबज़ादे हैं, 2 साहबज़ादे रहे, वो भी आर्किटेक्ट और वास्तुकला के जानकार थे, जिसमें से एक साहबज़ादे ने बीबी का मकबरा, जो कि औरंगज़ेब की पत्नी थी, उसका निर्माण करवाया था, उसका डिज़ाइन किया था, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। यहीं से जब हम मीना मज़ार में जाते हैं तो इनके पोते, जो कि चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका भी मज़ार है। और जैसे ही हम एंट्रेंस करते हैं दोस्तों, तो 1857 के अंदर जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली को, जिसमें सिखों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, और उसके बाद में 80% जो लाल किले के मॉन्यूमेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स ने पूरे ख़त्म कर दिए थे। और यहाँ से ये जो मार्केट है, मार्केट से जब हम सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें नौबत खाना नज़र आता है, और जो नौबत खाना इस मार्केट से सामने की तरफ पड़ता है, उसका सिर्फ गेट ही अभी फ़िलहाल की स्थिति में मौजूद है। पूरी तरह से नौबत खाना ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया था। और ये जो सामने की तरफ देख रहे हैं, ये है नौबत खाने का दरवाज़ा। और उसके बाद ये ब्रिटिशर्स के बहुत सारे यहाँ बिल्डिंग्स कुछ उन लोगों ने बना लिए थे, और उसके आसपास का नौबत खाने का पूरा हिस्सा तोड़ दिया था। नौबत खाने के हिस्से से जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, ये नौबत खाने का गेट है। और देख सकते हैं कि मेरे जितने भी, हमेशा आपको मुग़ल कालीन जो ये इस तरह की चेन वाली डिज़ाइन बताई है कि ये मुग़ल्स ने इसी तरह से डिज़ाइंस किया था। और यहाँ से जब हम आते हैं बैक साइड में, जब हम देखते हैं तो फिर हम पहुँच जाते हैं दीवान आम या दीवान ख़ास, भी दोनों ही तरह से इस्तेमाल होता था। कभी यहाँ औरंगज़ेब बैठा करते थे। आपने जो तानाजी मूवी देखी होगी तो कुछ इसी ये थ्रोन से वो इंस्पायर्ड है। और एक सबसे बड़ी बात ये रही कि जब से लाल किला बना था तो मुग़ल सल्तनत की बर्बादी ही शुरू हुई थी। 1739 में नादिर शाह ने हमला कर दिया, पूरी तरह से जो सल्तनत कमज़ोर हो गई। अब जब दिल्ली के सल्तनत कमज़ोर हुई, मुग़ल्स कमज़ोर हुए, तो फिर मराठों ने इसका फ़ायदा उठाया। लगभग 1752 और 51 में मराठों ने हमला कर दिया और कमज़ोर हो गए। इस तरह से बहुत सारे जो नवाब थे, जो निज़ाम थे हैदराबाद के या बंगाल के नवाब थे, उन लोगों ने इंडिपेंडेंस खुद को घोषित कर दिया 1857 में। मराठों के हमलों के बाद 5 साल बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। मीर कासिम को मिलाकर सिराजुद्दौला को हराया। तो वो भी जानते थे कि अब मुग़ल्स भी कमज़ोर हो गए और वो सपोर्ट भी नहीं कर पाएँगे। अब ये फिर दौर भी नहीं थमा। इसी तरह से नादिर शाह के बाद मराठे, मराठों के बाद में जाट, नॉन मुस्लिम जो थे, गैर मुस्लिम जाटों ने हमला किया। उसके बाद मुस्लिम जो रोहिल्ला थे जाट, उन्होंने फिर हमला किया। और उसके बाद फिर सिखों ने 1783 के अंदर हमला किया। बची कुची कसर सिखों ने भी पूरी कर दी और इस तरह से ये कमज़ोर होता चला गया। ये जो हिस्सा है इसे रंग महल के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल नौबत खाने के पीछे, नौबत खाने का गेट है। और यहाँ पर ये जो मार्बल वाला हिस्सा था, ब्रिटिशर्स ने तोड़ा नहीं और इसको वो पर्सनल अपने खाने-पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल बैक साइड में ही हमें ये रंग महल दिख जाता है। और रंग महल से बिल्कुल हम जब पास की तरफ देखते हैं तो हमें वहाँ पर लेफ़्ट साइड में हमें ख़ास महल दिख जाता है, जो कि जितने भी मुग़ल कालीन बादशाह रहे हैं उनका पर्सनल प्लेस रहता था। और रंग महल से जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमें मुमताज़ महल मिलता है, जो पर्सनली शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। और इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लाल किले के अंदर औरंगज़ेब आलमगीर ने भी एक मस्जिद का निर्माण किया था, जिसको मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हिस्ट्री स्मॉल सी थी लाल किले के बारे में। आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। और एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान एंड कनेक्शन बिटवीन देम। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.